Welcome dear students, welcome to the Path Online Tutorials. Dear class 11th, today I will start with the topic Mechanism of Hormone Action of chapter number 22. In Mechanism of Hormone Action, we will learn how will the hormone act on the target organ and will create the physiological changes or will create the changes in the target organ ड्यू टू द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स. उसका सारा मैकेनिज्म हम इसमें कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हॉर्मोन्स एक्सप्लेन करती हूँ. वी हैव 4 मेन टाइप्स ऑफ कैटेगरीज. लेट्स गो थ्रू इट. तो कैटेगरीज ऑफ हॉर्मोन्स. नंबर 1, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स. ठीक है, जो कि प्रोटीन से बने हैं. सेकेंड कैटेगरी आएगी हमारे पास स्टीरॉइड्स हॉर्मोन्स. ये मेनली कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं. देन जो थर्ड कैटेगरी आएगी वो आएगी हमारी आइडोथायरोनिन्स. फोर्थ कैटेगरी आएगी हमारे पास अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, जो हमारे अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं. देखेंगे पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीनेशियस हार्मोन्स. ये वाले जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे किससे बनते हैं? दे आर मेनली फॉर्म्ड बाय द अमीनो एसिड्स, क्योंकि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स, सिंपलर अमीनो एसिड्स and moreover the amino acids are linked by the peptide bonds or peptide linkage in between them. Steroids जो होंगे ये कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं बेटा. they are derived from cholesterol. ठीक है. आइडोथायरोनिन्स में भी हमारे पास कुछ अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. इसके अंदर मेनली आते हैं हमारे पास T3, T4. थायराइड हार्मोन्स हैं, आपको पता ही है, ट्राईआइडोथेरिनिन्स एंड टेट्राआइडोथेरिनिन्स. अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में जैसे एग्जांपल आपका आ गया टायरोसिन. टायरोसिन क्या है? एक अमीनो एसिड. टोटल हमारे पास अमीनो एसिड्स कितने होते हैं? वी हैव 20 अमीनो एसिड्स फाउंड इन अवर बॉडी. ठीक है, तो उनमें से एक टायरोसिन एक एग्जाम्पल है और उससे हम डिराइव करते हैं अपना एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन. ठीक है. स्टीरॉइड्स इसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं हमारे, एंड मेनली ये किससे बने होते हैं? दे हैव अ फैटी ग्रुप, फैटी एसिड्स, अमीनो ग्रुप एंड ग्लिसरॉल. ठीक है. जो हमारे स्टीरॉइड्स 1 सेकेंड बेटा. यस, जो हमारे स्टीरॉइड्स कैटेगरी में कवर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस एंड हार्मोन्स ऑफ ओवरी. हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस एंड हार्मोन्स ऑफ ओवरी. हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं हमारे पास. दे आर द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, राइट, एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. एंड ओवरी में आ जाएगा जैसे हमारे पास ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है. एंड टेस्टिस के थ्रू टेस्टोस्टेरोन. तो दीज आर द हार्मोन्स विच आर बेसिकली डिराइव्ड एज स्टीरॉइड. ठीक है ना, जो स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं हमारे पास. जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं या प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होंगे उसके अंदर जैसे आ गया हमारा हार्मोन ऑफ द इंसुलिन, सॉरी हार्मोन्स ऑफ द पैंक्रियास, जैसे कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ठीक है. तो इसके अंदर हम मेनली कवर कर लेंगे अपने इंसुलिन, एग्जाम्पल इंसुलिन, ग्लूकागॉन. ठीक है जी. देन FSH, LH, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है. अब आपको क्वेश्चन ये है कि कैसा क्वेश्चन आएगा. कंपटीशन में आपको क्या दे दिया जाता है? आपको एक हार्मोन दे दिया जाता है और आपसे उनकी कैटेगरी पूछी जाती है. ठीक है, या फिर वाइस वर्सा.
आपको कैटेगरी दे रखी है और आपको हार्मोन बताना होगा कि पर्टिकुलर 4 हार्मोन्स में से कौन सा हार्मोन जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा, समझे? तो दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ हार्मोन्स। ज़्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? एंड नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब मैं आपको बताती हूँ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन्स करते क्या हैं देखेंगे। जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्ट करते हैं ऑन द रिसेप्टर्स, दे एक्ट ऑन द प्रोटीनेशियस रिसेप्टर्स, ठीक है? दे एक्ट ऑन द प्रोटीनेशियस रिसेप्टर्स विच इज फाउंड इन द टारगेट ऑर्गन। तो एक जनरल सा फ्लो चार्ट है। हार्मोन जो होगा वो क्या करेगा, इट विल एक्ट ऑन प्रोटीनेशियस रिसेप्टर्स, ठीक है, फाउंड ऑन टारगेट ऑर्गन। तो उसके कारण क्या बनाएगा हमारे पास हार्मोन, जब वो उसके साथ बाइंड कर गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, क्या बना देगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो इट विल क्रिएट सम मेटाबॉलिक चेंजेस ऑन द टारगेट ऑर्गन। और मेटाबॉलिक चेंजेस के साथ इट विल क्रिएट सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जिसके कारण जो भी हार्मोन का एक्शन होता है वो हमें दिख जाता है ऑन द टारगेट ऑर्गन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस और एक्शंस। अब ये तो जर्नल लेआउट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो 2 टाइप्स का है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज ऑफ 2 टाइप्स। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और दूसरे होते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। इन सम टारगेट ऑर्गन्स द रिसेप्टर्स आर फाउंड ऑन द सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ, ठीक है ना? वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही। लेकिन कईयों में जो होता है, जो रिसेप्टर होता है वो फाउंड होता है इनसाइड दी सेल, ठीक है, इनसाइड दी सेल मेम्ब्रेन और इनसाइड दी सेल। तो रिसेप्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो होते हैं हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और दूसरे होते हैं हमारे पास इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। तो चलो मैं पहले आपको समझाती हूं अबाउट द इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। अब इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर है, ठीक है, इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ईस्ट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे ये जो रिसेप्टर है हमारा ये फाउंड होगा इनसाइड दी सेल एंड दैट टू इनसाइड द न्यूक्लियस, तो दैट इज व्हाई इट विल बी रेफर टू एज न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। तो अब ये क्या होने वाला है, देखिए ये ईस्ट्रोजन एक्ट करेगा। ये ईस्ट्रोजन क्या है, हार्मोन, इट एक्ट्स ऑन अ सेल, दिस इज अ सेल, ठीक। अब सेल के अंदर एक्ट कर रहा है क्योंकि बाहर तो है नहीं मेम्ब्रेन, सॉरी बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पे तो रिसेप्टर है नहीं, ये अंदर हमारे पास न्यूक्लियस था। अब ये एंटर कर, क्योंकि रिसेप्टर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज रिसेप्टर, ये इसके साथ जाकर बाइंड कर जाएगा। जब ये इसके साथ हार्मोन और रिसेप्टर दोनों मिल गए तो ये जो हमारे पास कुछ चेंजेस आ जाएंगे एंड ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। Now this hormone receptor complex, what it will do? It will act on the genome. It will act on the genome of the DNA. ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारे पास ये DNA है, इसके ऊपर जाके एक्ट करेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट विल हैपन, यू कैन ऑल्सो सी वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम एक्सप्लेन्ड इन एनसीईआरटी बुक, ठीक है, वहां पे भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अब यहाँ पे ये जीनोम के ऊपर एक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा बेटा, mRNA। अभी इसी से रिलेटेड मैं आपको कंसेप्ट भी समझाती हूँ। और mRNA से क्या सिंथेसिस होती है, प्रोटीन। अगर प्रोटीन बनेगा तो द जीन विल बी एक्सप्रेस्ड, जीन इज एक्सप्रेस्ड
जीन इज एक्सप्रेस्ड। अब इसके कारण क्या होगा, देयर विल बी बायोकेमिकल चेंजेस या मेटाबॉलिक चेंजेस बोल सकते हैं आप। अपनी बुक्स में बेटा अच्छे से फ्लो चार्ट बनाएंगे। बायोकेमिकल चेंजेस से इट विल लीड टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस। और आपको पता ही है ईस्ट्रोजन क्या करता है, इट लीड्स टू ओवेरियन ग्रोथ। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, ओवेरियन ग्रोथ। ठीक है, एंड ओवेरियन ग्रोथ होगी प्रॉपरली तो देयर विल बी प्रॉपर ओव्यूलेशन। ठीक है जी। ये इसके साथ मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ सेंट्रल डोग्मा का। सेंट्रल डोग्मा, अब भाई यहाँ पे आपने एमआरएनए कैसे बनाया, आपने प्रोटीन कैसे बनाया, तो एक हमारा सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट है बेटा, दैट वाज गिवन बाय क्रिक। वो क्या कहता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम द डीएनए, डीएनए टू एमआरएनए एंड एमआरएनए टू प्रोटीन। और जब वो प्रोटीन बना देगा तो द पर्टिकुलर जीन वुड बी एक्सप्रेस्ड, द पर्टिकुलर जीन वुड बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, जो डीएनए टू एमआरएनए होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जो एमआरएनए टू प्रोटीन होता है इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। क्लियर? तो आई होप आपको इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स कैसे वर्क करते हैं वो समझ आया। अब मैं आपको बताती हूँ अबाउट द एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर्स और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। वेट, हाँ जी, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स बहुत ही इजी है। इसमें क्या होगा, चलो इसको भी रब कर देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स में क्या होगा, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। ठीक है, अभी जब हम इसका डिटेल करेंगे मेम्ब्रेन्स का तब पता लगेगा इन द चैप्टर सेल। तो अब हमारा हार्मोन आके एक्ट करा, हार्मोन कौन सा, सपोज करो हमने ले लिया FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसने हार्मोन ने आके एक्ट करा, यहाँ पे रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट थे, ऑन द मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, रिसेप्टर। जब ये दोनों जाके मिल जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। हार्मोन यहीं पे रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होगा तो इट विल लीड टू सम बायोकेमिकल चेंजेस। ठीक है, इट विल हेल्प इन रिलीजिंग ऑफ सम मैसेंजर्स, सेकेंडरी मैसेंजर्स, जिससे कि क्या होगा, जैसे एटीपी जो था वो ब्रोकन डाउन हो गया इनटू एएमपी, एएमपी इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। तो ये जो एएमपी होगा ये क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा किस चीज को, इनएक्टिव एंजाइम्स को, इनएक्टिव एंजाइम्स को। इट इनएक्टिवेट्स द इट एक्टिवेट्स द इनएक्टिव एंजाइम्स। तो एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए, एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए, तो जब एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएगा तो इट विल रिलेट टू बायोकेमिकल चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस और मेटाबॉलिक चेंजेस एंड देन फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब फिजियोलॉजिकल चेंजेस, अब आपको पता ही है FSH क्या करता है, इट हेल्प्स इन रिलीजिंग ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स का रिलीज भी एंड उनका डेवलपमेंट भी, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक, आगे फिर उसका टूटना एंड इट लीड्स टू ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट विल टेक प्लेस ड्यू टू द हार्मोन ऑफ FSH। यहाँ पे आपको ये चीज बताई गई है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, मेम्ब्रेन बाउंड एंड सम विच एक्ट इंटरनली टू द सेल। और जब सेल के अंदर है तो उनको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, जब सेल के बाहर है या सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर है तो एक्स्ट्रा सेलुलर और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। सो वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस कैटेगरीज ऑफ द हार्मोन्स। कौन कौन से थे हमारे पास, स्टीरॉयड हार्मोन्स, आइडोथेरेनिन्स, प्रोटीनेशियस एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। क्लियर?
So I hope the mechanism of hormone action is clear to everyone. Thank you, dear students.